हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर आया है मोस्पी एंड क्लिक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ मोस्पीज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मोस्पी के क्वेश्चन सोल्व करने के शानदार तरीके। आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए नर्सिंग एकेडमी के साथ। बट हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर ऑल, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यू आपकी मेल आईडी पे मिल सके। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। A nurse is teaching staff member about the legal terminology used in child abuse. एक नर्स स्टाफ मेंबर को टीच कर रही है लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में चाइल्ड एब्यूज के लिए यूज करें। व्हाट डेफिनेशन ऑफ बैटरी शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग। बैटरी के कौन से डेफिनेशन नर्स को टीचिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, मेलिंग ए पर्सन्स कैरेक्टर वाइल थ्रेटनिंग टू डू बॉडी हार्म। पर्सन की छवि खराब करने के लिए, उसकी बॉडी हार्म को नुकसान पहुंचाने के लिए एलिगेशन लगाना। ए लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। किसी दूसरे के द्वारा लीगल रॉन्ग कमिट करना। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। किसी पर्सन के ऊपर बाह्य फोर्स लगाना बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के या बिना किसी कारण के। ऑप्शन नंबर 4, बिहेविंग इन ए वे दैट ए रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट। गलत बिहेव करना, गलत वे में। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. The application of force to another person without lawful justification. Rational. A battery means touching in an offensive manner or actually injuring another person. Battery refer to actual body harm rather than threat of physical or psychological harm. Battery refer to harm against persons instead of property. Behaving in a way that a reasonable person with the same education would not is the definition of negligence. बैटरी, जहां पे भी टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन हमें आंसर सोल्व करना हो तो हम बैटरी बी फॉर बॉडी हार्म ऑफ पर्सन, ये डेफिनेशन याद रखना है। ऑल बैटरी के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्या याद रखना है हमें? बी फॉर बॉडी हार्म ऑफ पर्सन, जिसमें प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टोडलर स्क्रीम एंड क्राइसिस नोइजली आफ्टर पेरिनेटल विजिट। एक टोडलर क्राई कर रहा है, स्क्रीम कर रहा है पेरिनेटल विजिट के बाद, डिस्टर्बिंग ऑल द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। व्हेन द क्राइंग इज पर्टिकुलरली लाउड एंड प्रोलॉन्ग्ड, द नर्स पुट द क्रीब इन ए सेपरेट रूम। उसके बाद नर्स क्या कर रही है, उसको सेपरेट रूम में ट्रांसफर कर देती है एंड क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर देती है। द डोर इज लेफ्ट देयर अंटिल द क्राइंग सीजेज। डोर कब तक, जब तक क्राइम करना रुक नहीं जाता। द मैटर ऑफ 30 to 45 मिनट, ये मैटर 30 से 45 मिनट तक रहता है। लीगली हाउ शुड दिस बिहेवियर इज इंटरप्रेटेड। कानूनी रूप से इस बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेटेड किया जाना चाहिए, किया गया। लिमिट हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड्स क्राइम। लिमिट चाइल्ड क्राइम को सेट कर सकती हैं। द चाइल्ड हैड ए राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रेन। चाइल्ड दूसरे बच्चों के साथ रूम में रहने के लिए अधिकारित है।
The child had to be removed because the other children needed to be considered. बच्चे को रूम से हटा देना चाहिए क्योंकि दूसरे चिल्ड्रंस डिस्टर्ब हो रहे हैं. Segregation of child for more than half an hour made too long a period. बच्चे का आधे घंटे से ज्यादा सेग्रीगेशन ज्यादा लंबा समय है. सही उत्तर सोचिए. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Rational. Legally, a person cannot be locked in a room isolated unless there is in a threat of danger either to the self or to the others. हम किसी भी पेशेंट को दूसरे रूम में आइसोलेट नहीं कर सकते, या तो कोई रीजन हो जैसे कम्युनिकेबल डिजीज या फिर किसी दूसरे चिल्ड्रंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, तब तक हम उसको आइसोलेट नहीं करेंगे. लिमिटिंग सेटिंग इन दिस सिचुएशन इज नॉट वारंटेड. इस लिमिट सेट करना इस सिचुएशन में सही नहीं है. दिस इज ए रिएक्शन टू सेपरेट. यदि हम लिमिट सेट करेंगे तो ज्यादा अग्रेसिव होने के चांसेस रहेंगे. दिस इज ए रिएक्शन टू सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट विच इज कॉमन एट दिस एज. पेरेंट्स के से अलग होने के बाद बच्चा आधी 1 घंटे तक क्राई करना नॉर्मल सिचुएशन है. क्राइंग ऑल्दो इरिटेटिंग विल नॉट हार्म टू अदर चिल्ड्रन. ए चाइल्ड शुड नेवर बी आइसोलेटेड. लेट्स क्वेश्चन नंबर 23. Option number 1, adequate because the preparation are routine and need no explanation. Answer adequate है, किसी और explanation की requirement नहीं है. Effective because the client's anxiety would increase if she know the danger involved. Interpretation effective है क्योंकि यदि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्लाइंट या पेशेंट की एंजाइटी बढ़ सकती है. Questionable because the client has the right to know what treatment is being given and why. Questionable है क्योंकि क्लाइंट या पेशेंट को ये जानने का अधिकार है कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है. Incorrect because only the healthcare provider should offer assurance about management of care. Incorrect है क्योंकि केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ही राइट होता है मैनेजमेंट ऑफ केयर को एश्योर करने का. सही उत्तर सोचिए. सही राइट आंसर सोचने से पहले हमें 2 पॉइंट पे फोकस करना है. बेस्ट इंटरप्रिटेशन सारे सही हो सकते हैं, बट उसमें से बेस्ट इंटरप्रिटेशन कौन सा है और नर्स का जवाब क्या है. टेल हर नॉट टू वरी. क्या बोल रही है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. राइट आंसर इज आंसर नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. रेशनल. द क्लाइंट्स राइट हैव बीन वोलेटेड. ऑल क्लाइंट हैव द राइट टू ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन cognitive ability. All interventions should be explained because they are not routine to the client. Option number 2, when administering treatment, the nurse is responsible for explaining what the treatment is and why it is being given. The patient care relationships state that the client should be informed. हर पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट और हर प्रोसीजर के मैनेजमेंट का जानने का अधिकार है. तो नर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएगी. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट शुड बी द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी. इनिशियली नर्स को क्या करना चाहिए या क्या करेगी सर्जरी के लिए कंसेंट लेना है. दिस क्वेश्चन हैव 3 स्टार. It is most important. 1 star important. 3 star is the probability increase to come in exams. Option number 1, describe the risk involved in the surgery. सर्जरी के रिस्क डिस्क्राइब करेगी. एक्सप्लेन दैट obtaining the signature is routine for any surgery. ये बताएगी या एक्सप्लेन करेगी कि किसी भी सर्जरी से पहले सिग्नेचर
लेना रूटीन थिंग है। विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट, नर्स एज ए विटनेस सिग्नेचर, क्लाइंट के लेने के बाद नर्स विटनेस सिग्नेचर के रूप में से। डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट, ये निर्धारित करेगी कि पेशेंट का नॉलेज कंसेंट लेने के लिए सफिशिएंट है। सही उत्तर सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। रेशनल, ए इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स द क्लाइंट मस्ट comprehend the surgery, the alternative and the consequences. This option number 1 description is not within nursing's domain. उसके सर्जरी के नुकसान फायदे बताने का काम डॉक्टर, फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है, फिजिशियन का है। ऑल्दो दिस इज ट्रू, इट इज सर्जन का है। Although this is true, it does not determine the client's ability to give informed consent. ये सत्य है कि हमें ये निर्धारित करना चाहिए, if the below of 18 year age the patient, then he is not able to give the consent. Although this is true, the nurse should first assess the client's knowledge of the surgery. इन्फॉर्म कंसेंट लेने से पहले दो बातें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। उसकी एज 18 साल से कम तो नहीं है, उसको जो प्रोसीजर होने जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 25, ए क्लाइंट हु हैज बीन टोल्ड द नीड ए स्टेरेक्टोमी फॉर सर्वाइकल कैंसर इज अपसेट। एक पेशेंट जिसको हिस्टेरेक्टोमी के बारे में बताया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो अपसेट है अबाउट बीइंग अनेबल टू हैव ए थर्ड चाइल्ड। वो उसके बाद उसका थर्ड चिल्ड्रन होगा या नहीं होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, अगला नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, इवेल्युएट हर विलिंगनेस टू परस्यू अडॉप्शन। नर्स को इवेल्युएट करना चाहिए उसके अडॉप्शन करने की विलिंगनेस को। इनक्रेज हर टू फोकस ऑन हर ओन रिकवरी, के उसको इनक्रेज करेंगे रिकवरी पे फोकस करने के लिए। एम्फेसाइज दैट द सी डज नॉट हैव 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी, कि उसके दो बच्चे ऑलरेडी हैं। इंश्योर दैट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन टू बी विल बी एक्सप्लोर्ड, ये इंश्योर करेंगे कि कोई दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन भी एक्सप्लोर या अवेलेबल है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कैसे, ध्यान से देखिए। ऑल्दो ए स्टेरेक्टोमी मे बी परफॉर्म्ड, स्टेरेक्टोमी परफॉर्म करनी चाहिए, यदि पेशेंट नहीं चाहता तो दूसरा ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी इंक्लूड, स्टेरेक्टोमी के अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल कोनिजेशन और लेजर ट्रीटमेंट 2 अदर ऑप्शंस हैं। दैट डोंट प्रिक्लूड फ्यूचर प्रेगनेंसीज, जिससे फ्यूचर में प्रेगनेंसीज या प्रेग्नेंट होने की कंडीशन भी स्टॉप नहीं होगी। क्लाइंट हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बाय देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शन। पेशेंट को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या उसके कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। दिस करंटली इज नॉट द इश्यू फॉर दिस क्लाइंट। ऑप्शन नंबर 2 and 3 they negate the client's feeling. थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए, टीम ऑफ नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, उस पर ऑल क्लिक करना, ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके।